हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आइए मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज से रिलेटेड क्वेश्चन से आगे हम लोग रूबरू करवाते हैं। आज इस वीडियो में एज का यह पार्ट 2 का वीडियो है, जिसमें मैं कुछ टाइप चेंज कर रहा हूँ। हम लोगों ने टाइप 1 के बारे में देखा था पार्ट 1 के वीडियो में, आज मैं टाइप 2 के बारे में दिखा रहा हूँ। चलिए मैडम क्वेश्चन पढ़िए। यदि मुकेश की आयु में 8 वर्ष जोड़कर यदि मुकेश की आयु, ध्यान दीजिएगा, मुकेश की आयु में 8 वर्ष जोड़कर, तो मैंने जोड़ दिया। यदि क्वेश्चन में रहता घटाकर तो घटाते, गुना रहता गुना करते, भाग रहता तो भाग करते। फिलहाल मुकेश की आयु में 8 वर्ष जोड़कर, चलो जोड़ दिए। गोपाल की आयु से भाग देने पर गोपाल की आयु से भाग दे दिए, चलो ठीक है। भागफल 2 प्राप्त होता है। तो भागफल 2 प्राप्त होता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोल रहा है कि मुकेश की आयु में 8 वर्ष जोड़ दिए, जोड़कर जो भी योगफल आया उस योगफल का जब गोपाल से भाग दिए तो भागफल मेरा 2 मिल गया। ठीक है, आगे। यदि राकेश गोपाल से 5 वर्ष बड़ा है, बोल रहा है यदि राकेश जो है वो गोपाल से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब राकेश और गोपाल के बीच में डिफरेंस है 5 साल। बड़ा कौन है? राकेश, इसलिए राकेश को पहले लिखे, यानी राकेश की उम्र में गोपाल की उम्र घटाएंगे फिर भी 5 वर्ष निकलेगा राकेश, 5 साल बड़ा है। ठीक है, तथा राकेश की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है। राकेश का वर्तमान उम्र दे रहा है यहाँ पे 14 साल है। ठीक है, तो मुकेश की वर्तमान उम्र क्या है? मुकेश का उम्र निकाला। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश? तो देखो राकेश का दिया हुआ 14, तो माइनस गोपाल बराबर हो गया 5। यदि गोपाल को उम्र निकालेंगे तो ये घटा दीजिए, इधर 14 इसमें घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 9, यानी गोपाल का उम्र निकल गया 9 वर्ष। क्या निकला? 9। तो गोपाल का जो उम्र 9 साल निकल गया। ठीक है, यहाँ तो मुकेश का पूछा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि इसको यदि हम लोग इससे गुना करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग भाजक को भागफल से गुना करते तो भाज्य आ जाता है। क्लियर है? तो इसको यदि हम इससे गुना करते तो ये चीज आ जाता है। तो इसको हम लोग गुना करते तो 2 गोपाल इज इक्वल टू मुकेश प्लस 8। अब देखिए 2 और गोपाल को हम लोग निकाल चुके 9 वर्ष, है ना बराबर मुकेश प्लस 8। अब यदि मुकेश को हमें चाहिए, यहाँ गुना कीजिए, 9 दूनी कितना होगा 18। अब ये 8 जो इधर प्लस से उधर घटेगा तो माइनस होगा, तो 18 में ये 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 10 वर्ष। तो मुकेश का जो वर्तमान उम्र है वो 10 वर्ष है आंसर। क्लियर? हाँ, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है। एक पिता यानी फादर और पुत्र यानी सन की आयु का जो योगफल दिया हुआ है 48 वर्ष, दोनों को जोड़े तो 48 साल। 7 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणनफल उस समय के पिता के उम्र का 6 गुना था। देखिए 7 वर्ष पहले, 7 years ago, 7 साल पहले उन दोनों की उम्र का जो गुणनफल है फादर और सन का, उस समय के पिता की उम्र का 6 गुना था। उस समय की फादर का 6 गुना था। किस समय का? 7 साल पहले का बात कर रहा है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? फादर का ये चाहिए। देखिए पिता और पुत्र 2 जने, उनके उम्र का योग है 48। पूरा 7 साल पहले जो है उन दोनों का जो उम्र का गुणनफल था फादर सन का, उस समय के पिता जो भी उम्र था उनका 6 गुना था। उस समय तो 7 साल पहले, यहाँ फादर फादर कटेगा तो सन का उम्र निकल गया 6 साल। अच्छा 6 साल कब का निकला? सन का जो निकला 6 साल कब निकला? 7 साल पहले। आज पुत्र का उम्र 7 साल बढ़ेगा तो पुत्र का उम्र हो गया 13। कितना हो गया? 13। अब जब पुत्र का उम्र यदि 13 हुआ और यहाँ कहा गया है कि दोनों जोड़ के 48, तो 48 में 13 घटा देंगे पुत्र को तो बचेगा सन। 48 में 13 गया तो हो गया 35 वर्ष। तो पिता की वर्तमान उम्र 35 ईयर्स होगा आंसर। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पढ़े। एक पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। एक पिता और पुत्र का आयु का योगफल दिया हुआ है 56 वर्ष, 56 ईयर्स है। चलिए ठीक है, 9 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय के पुत्र की आयु का 32 गुना था। लेकिन 9 साल पहले दोनों यानी फादर और सन का जो गुणनफल है उस समय के पुत्र यानी सन का 32 गुना था। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या किए? सबसे पहले सन काटिए, तो फादर का उम्र निकल गया कितना? 32 साल। ये कब का निकला? 9 साल पहले। तो क्या 9 साल पहले जब पापा 32 था तो आज तो 9 साल बढ़ेगा, तो आज पापा का उम्र हो गया 41 वर्ष। चलो आगे देखते हैं। तो पुत्र की वर्तमान उम्र बताएं। तो फादर का उम्र पूरा 41 साल है। फादर का उम्र 41, हम जानते हैं कि दोनों जोड़ के 56 है। तो अगर हम 56 में 41 घटा देंगे तो बचता है 15 साल। वो किनका निकलेगा? पुत्र का। तो 15 वर्ष आंसर। क्लियर?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। जय अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। पूरा जय जो है वो अनिल से उतना ही छोटा है। छोटा कौन है? जय, इसलिए जय की तरफ पहले देखे माइनस कर दिए। कितना छोटा है? जितना वो प्रशांत से बड़ा है। कौन बड़ा है? जय। फिर से समझिए, जय जो है वो अनिल से उतना ही छोटा है। कितना छोटा है? जितना वो प्रशांत से बड़ा है। यानी कि जय यदि अनिल से मान लीजिए 10 साल का छोटा है तो जय प्रशांत से तब 10 साल बड़ा है। ठीक है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो। अनिल और प्रशांत की जो आयु का योग दिया वो दिया है 48 वर्ष। देखिए अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है। तो जय की वर्तमान उम्र क्या है? तो जय का उम्र निकालना है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जय। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब भी प्रश्न में जितना छोटा है उतना बड़ा है, जितना छोटा है उतना बड़ा है क्वेश्चन रहे, और यदि आपको योग दे दे, यदि आपको योग दे दे तो कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड कीजिए। 24 इयर्स जो आएगा वो हमेशा बीच वाले व्यक्ति का आंसर आएगा। 24 इयर्स जो आएगा हमेशा बीच वाले व्यक्ति का आंसर आएगा। तो आंसर होगा क्या? 24 वर्ष। समझिए। अब जय को हम बीच में क्यों लिखे? जय एक ऐसा व्यक्ति है जो अनिल से तुलना कर और प्रशांत से भी बीच में उन्हीं को रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान इधर रखिएगा, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, रेलवे से इसी सारे चीज में पूछा जाता है। ठीक है। ध्यान इधर दीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए बाबू। आज यदि आप 10 घंटा मेहनत करते हैं, 15 घंटा मेहनत करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो प्लीज आज मेहनत कीजिए। आज के डेट में एग्जाम यदि आप नौकरी नहीं लिए तो समझ लीजिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जबरदस्त वैकेंसी दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है। आप लेने में टैलेंट है कि नहीं वो देखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िए। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना रोहन से छोटा है। मोहन जो है सोहन से उतना ही बड़ा है। बड़ा कौन है? मोहन। कितना बड़ा है? जितना वो रोहन से छोटा है। तो छोटा कौन है? मोहन। यानी मोहन दोनों से तुलना कर रहा है। ठीक है। यदि तीनों के वर्तमान उम्र का औसत 36 वर्ष हो। तीनों के वर्तमान उम्र का औसत ने एवरेज दे दिया 36 वर्ष। ये एवरेज है। एवरेज मतलब क्या होता है? तीनों की उम्र का योग बटा तीनों से 3 से भाग दे तो ये 36 वर्ष एवरेज है। ठीक है। तो 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगी? 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगी? ध्यान दीजिए, जब भी प्रश्न में जितना छोटा है उतना बड़ा है, जितना छोटा है उतना बड़ा है यदि कह दिया जाए। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि योग दिया तो आधा करना है, हाफ कर देना है। लेकिन यदि एवरेज दे दिया तो बल्ले बल्ले। एवरेज दिया तो वही आपका आंसर होगा। वो आंसर जो होगा वो बीच वाले व्यक्ति का आंसर होगा। लेकिन मजबूरन यह आंसर नहीं होगा क्योंकि 5 साल बाद पूछ रहा उम्र क्या होगा, है ना? 5 साल बाद पूछा है ना, तो 5 साल बाद उम्र क्या होगा? 36 5 हो जाएगा 41। आंसर क्लियर? ओके। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है। पढ़िए। मोहन और सोहन के आयु का योग 44 वर्ष है। देखिए मोहन और सोहन की आयु का जो योग है वो 44 इयर्स है। चलो ठीक है। मोहन सोहन से 4 वर्ष बड़ा है। मोहन जो है वो सोहन से 4 वर्ष बड़ा है। मतलब मोहन और सोहन के बीच अंतर है 4 साल। बड़ा कौन है? मोहन। इसलिए मोहन को पहले रख दिया गया। ठीक है। तो मोहन की उम्र बताएं। तो मोहन की उम्र निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो प्लस 1 माइनस 1 का तो मोहन 2 मोहन इज इक्वल टू हो गया 48 इयर्स। इसको जोड़ दिया गया। अब मोहन का उम्र निकालना है तो 2 से डिवाइड करो, बराबर किधर उधर तो कटता है, तो हो गया 24 वर्ष। ये हो गया आपका मोहन की उम्र। तो मोहन की उम्र कितना हो गया? 24 वर्ष। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर? अगर आपसे मान लीजिए कल दिन रोहन का उम्र पूछे क्या होगा, तो भाई सोहन की उम्र क्या होगी? तो दोनों को जोड़ के 44 से, जिसे मोहन का है 24, तो अगर हम 24 इसमें घटा दें 44 में तो बचेगा 20 साल। ये सोहन की उम्र को क्या बोला गया था? दोनों का योग 44, अंतर 4। ये भी आ गया, बड़ा था मोहन, ये भी आ गया। और एक तरीका है प्यारे विद्यार्थी, बढ़िया समझोगे, इस ट्रिक का नाम है आधा आधा। क्या नाम है? आधा आधा। नहीं समझ में आया? तो गाधा गाधा। देखो एक तरफ मोहन को रख देना है, एक तरफ सोहन को। आधा आधा करो, 44 का आधा क्या होगा? 22 22। 4 का आधा क्या होगा? 2 2। चलो अब क्वेश्चन बोला गया था मोहन सोहन से 4 वर्ष बड़ा है। बड़ा कौन है? मोहन। तो जो बड़ा उसको प्लस कर दो, जो छोटा उसको माइनस कर दो, तो यहाँ आपका आ जाएगा 24 इयर्स मोहन का आंसर रहेगा और 20 साल सोहन का आंसर रहेगा। जब फिलहाल पूछा है मोहन क्या है तो 24 वर्ष को मैंने टिक मार दिया। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप चेंज है और ये टाइप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन आ रहा है
इसी सारा अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन पढ़ा वो सिंगल रेशियो से रिलेटेड था, बट ये जो टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं वो डबल रेशियो से रिलेटेड है और इससे ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है एसएससी बैंकिंग वगैरह में। ठीक है, चलिए पढ़िए। वर्तमान में x और y के उम्र का अनुपात 3:5 है। x और y की उम्र का रेशियो दिया 3:5। वर्तमान यानी ये जो रेशियो दिया है ना वो प्रेजेंट का है, यानी ये 3 साल का है तो ये 5 साल का रेशियो में है, एक्चुअली उम्र ये नहीं है। चलिए आगे। तो 12 वर्ष बाद दोनों के उम्र का अनुपात 7:9 होगा। देखिए बोल रहे 12 वर्ष के बाद तथा 12 वर्ष के बाद दोनों की उम्र का रेशियो क्या होगा? 7:9। 7:9 हो जाएगा। द रेशियो विल बी 7:9 एक्जेक्टली आफ्टर 12 इयर्स। क्लियर? चलिए ठीक है। तो x की वर्तमान उम्र बताएं। x का उम्र चलिए परसेंटेज का, तो देखिए इसमें ना योग दिया है, ना अंतर दिया, ना गुणनफल दिया, ना कुछ और दिया है। तो देखो इसी को हम लोग बोलते हैं डबल रेशियो, 1 और 1 2 रेशियो। ऐसे प्रश्न में आपको यहाँ डिफरेंस करना है। ठीक है, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। इनका डिफरेंस क्या है? 4। ये देखना है कि इक्वल है कि नहीं, है ना? तो कोई लफड़ा नहीं है, कोई भी लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस जो हम लोग यहाँ लेंगे, डिफरेंस ईयर लेना है, वो डिफरेंस इनका लेना है भाई, यहाँ नहीं, इनका। प्रेजेंट और 12 साल बाद के बीच कितना गैपिंग है? 12 वर्ष का गैपिंग है, तो डिफरेंस हो गया 12। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया? 12। डिफरेंस को डिफरेंस से भाग दिया जाए, 4 तिया 12, 3 बार में कट गया, 3 गुना। तो x का उम्र मांग रहे 3 गुना कर दो ना, 3 तिया 9 वर्ष x का उम्र होगा आंसर। यदि इनका मांगता तो इनको 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 वर्ष हो जाता। y का उम्र क्लियर है? आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसी से क्यों गुना किया 3 से, क्योंकि प्रेजेंट मांगा था, इससे किए। यदि आप इससे करते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। देखो कैसे, यदि आप इसको गुना करते 3 से तो क्या होता? क्या हो जाता? 3 से गुना करो, 7 3 जा 21। ये जो 21 आता वो कब का आता भाई? 12 साल बाद का आता ना। तो प्रेजेंट का मांग रहे तो 12 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 9 वर्ष। तो वर्तमान में यहाँ से आप निकाल सकते हैं 9 वर्ष, ये और में था। क्लियर? चलिए ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज के हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए एज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी एग्जामिनेशन। क्लियर है? इसलिए इस चैप्टर को बहुत बारीकी से बार बार वीडियो को देख करके आप समझने का प्रयास करें। और प्लीज़ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब। क्लियर? सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई बहन को भी शेयर कीजिए ताकि वो मेरे इस चैनल के माध्यम से वो घर बैठे पढ़ाई भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आप मेरा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो धनबाद में मेरा कोचिंग चलता है। कई सारी जगह सेंटर है, निरसा आपको टुंडी में मिलेगा, गोविंदपुर प्रखंड में मिलेगा, धनबाद में मिलेंगे, कई सारी जगह में आपको कोचिंग मिल जाएंगे। आप मेरा नंबर जो होगा वो तो आपको पता ही होगा, 8521462360, 8521462360। आप इस नंबर के माध्यम से कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं और क्लास को आप लाइव भी ले सकते हैं, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मेरा क्लास चलता है और जबरदस्त भीड़ के साथ चलता है। थैंक यू। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ठीक है, 6 वर्ष पहले मोती और संजय की आयु का अनुपात 6:5 था। देखिए मोती और संजय की आयु का जो रेशियो क्या था? 6:5 था। यह आज की बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 साल पहले, 6 years ago मैंने होता पहले की बात है ये। चलिए, तो 4 वर्ष बाद उन दोनों के उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। बोला 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 years, 4 वर्ष बाद जो है इनका रेशियो 11:10 हो जाएगा। द रेशियो विल बी 11:10 एग्जैक्टली आफ्टर 4 years। क्लियर? तो वर्तमान में मोती की आयु क्या है? तो वर्तमान में पूछा गया कि मोती की आयु क्या है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, डबल रेशियो है ना, 1:1 रेशियो। डिफरेंस करो, 6:11 का भी डिफरेंस 5, 5:11 का भी डिफरेंस 5 इक्वल। कोई लफड़ा है क्या? नहीं ना। देखिए
अब जो है ना लफड़ा आपको ये आएगा जब आप बनाइएगा तो यहाँ डिफरेंस अलग अलग आएगा, बहुत टेंशन होगा। इस चीज़ के लिए आप वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल अभी डिफरेंस सेम है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है भाई बोलो, डिफरेंशियल लेना है। किनका? इनका थोड़ी, इनका ना। तो अब इनके भी डिफरेंस कितना है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे 2 साल है। अरे बाबा 2 साल डिफरेंस थोड़ी है 6-4 के बीच में। ये 6 साल पहले है, पास्ट में है, अपने वर्तमान में था। तो 6 साल पहले वर्तमान में आने में आपको 6 साल लगेगा, और ये थोड़ी अभी है, ये भी तो 4 साल बाद है। तो ये पहले और ये बाद का, तो 6-4 10 डिफरेंस होगा 10। जब भी आगो और आफ्टर रहे, पहले बाद रहे, जोड़ दिया करो तो 10 हो जाएगा। आप डिफरेंस को डिफरेंस से भाग दो, 5 से 5 दूनी 10, 2 गुना। मोती का उम्र मांग रहा है, सॉरी संजय का। चलो ठीक है, संजय का उम्र को निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम मोती का भी निकाल देते हैं तो 6 दूनी 12 वर्ष हो रहा है, ठीक है। और इनका यदि हम निकालते हैं 2 गुना तो 5 दूनी 10 वर्ष। थोड़ा आवाज बैठ गया, ध्यान दीजिएगा। ये जो 12 निकला, 10 निकला, क्या आज का निकला? सोचो कब का निकला? 6 साल पहले का निकला। तो 6 साल पहले में ये 12 साल का था भाई, तो आज तो ये 18 वर्ष का होगा। और ये भी 10 साल जो था 6 साल पहले था, आज ये 6 साल बढ़ेगा तो ये 16 वर्ष का हो जाएगा। तो बोला मोती वर्तमान में कितना है? 18 है। इनका मांगता तो चलो संजय का कितना है? तो 16 है। तो आपका संजय का मांगा तो चलो संजय को 16 टिक मार देना, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए मैं वीडियो को यही विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हमेशा यही ईश्वर से, अल्लाह से कामना होगी कि आप आगे बढ़िए और बहुत आगे बढ़िए और अपने फैमिली का नाम रोशन कीजिए और लगे रहिए, ताकि आपका जो होने के बाद आप आगे करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।